पढ़ाई को हमेशा टारगेट बेस्ड करो, टारगेट बेस्ड। घंटे से कोई मतलब नहीं है। घंटा पढ़ के जो है किसी ने कोई कल्याण नहीं किया कि आज मैंने 8 घंटे पढ़ा, 7 घंटे पढ़ा। घंटे की स्टडी तो अपने आप हो जाएगी। आप टारगेट बनाओ कि आज मैं गणित के 25 सवाल लगाऊंगा और मैं ये टॉपिक रिवाइज करूंगा, और उस टारगेट को कंप्लीट करो। छोटे छोटे टारगेट बनाओ स्टार्टिंग में। वीकेंड पे 2 दिन की छुट्टी होती है तो उन 2 दिनों में रिवीजन किया करो और इस टॉपिक के प्रीवियस ईयर सवाल लगाया करो, बस। 100 क्वेश्चंस तनु 3 से 4 घंटे में सॉल्व हो जाएंगे आपके 100 क्वेश्चंस। चलिए मेरे दोस्तों, यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है? अब सवाल पे वापस आ जाते हैं। सिलेबस खत्म करने में 7 से 8 महीने लगता है। देखिए, पहली बात कि मैं ऐसा बंदा हूं जो आपकी प्रैक्टिस कराने पे भी फोकस करूंगा। अब जैसे अभी ये टॉपिक चल रहा है शर्ट्स और इंडिसेस, ये एक अच्छा टॉपिक है, एक डिफिकल्ट टॉपिक है। बच्चों को इसमें रोना आ जाता है, पेपर में इसके बच्चे सवाल जो है नहीं कर पाते। अब ये पहली शीट है, इसमें मैं आपको 2 शीट कराऊंगा। पहली शीट में 91 क्वेश्चन है, पहली शीट में 91 सवाल है, दूसरी शीट में लगभग 50 सवाल हैं। टोटल मिला के मैं इस पे आपको 140 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, 140 क्वेश्चन। चाहे तो मैं बाकी टीचर्स की तरह मैं पहली 2 शीट करा रहा हूं। पहली शीट में 90 सवाल है, दूसरी शीट में 50 सवाल है। टोटल मिला के 140 क्वेश्चन है। मैं भी बाकी टीचर्स की तरह इसको इतने सवालों में निपटा सकता हूं, इतने सवाल में निपटा सकता हूं। मैं भी खुश रहूंगा, मुझे भी कम पढ़ाना पड़ेगा, आपको भी कम पढ़ना पड़ेगा, 40 सवाल में हो जाएगा। लेकिन आप सीखे क्या? आप सीखे क्या? पेपर में जब नई चीज आएगी तो आपका दिमाग इतना मजबूत है ही नहीं कि आप खुद से सोच पाओ। जो आपने फिक्स पैटर्न की चीजें पढ़ ली वो तो आपने कर दी। पेपर में कुछ घुमा फिरा का है तो आपका दिमाग इतना तेज हुआ ही नहीं, डेवलप हुआ ही नहीं कि आप खुद से सोच पाओ। खुद से सोचना तभी शुरू करोगे जब आप प्रैक्टिस ज्यादा करोगे। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको प्रैक्टिस कम करनी है, आप कहते हो सर हमें नहीं करने 140 क्वेश्चन, हमें तो बेवकूफ बनना है, आप 40 ही क्वेश्चन कराइए तो सिलेबस जल्दी भी होगा। अगर आपको प्रैक्टिस ज्यादा करनी है तो टाइम ज्यादा लगेगा। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? आगे चलते हैं। दूसरी बात कि प्री प्लस मेंस एक साथ पढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं कि मैं केवल आपको प्री पढ़ा के आसान चीजें करा के छोड़ दूं, नहीं, मेंस के भी सवाल इसी के साथ साथ होंगे। ठीक है? चलिए देखिए, मुझे लगता है कि यहां तक सभी को समझ में आया। कल मैंने आपको सारी बातें बताई थी। एक बात और कि 25 तक पहाड़े याद रखिए, 25 तक पहाड़े याद करो, और 50 तक स्क्वायर याद करो, और 25 तक क्यूब याद करिए। 25 तक आपको पहाड़े याद होने चाहिए। भी मैं आपसे 17 का पहाड़ा पूछ लूंगा, आप नहीं कर पाओगे 17 का पहाड़ा, तो पहाड़े याद करिए। 50 तक वर्ग याद करिए, स्क्वायर, और 25 तक क्यूब याद करिए। क्लियर है? चलिए, तो मेरे दोस्तों ये सारी चीजें मैंने आपको कल बताई थी, जो भी यूज होती है कि डिवाइड में पावर घट जाती है, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है। ठीक, आपसे यहां पे एक्स निकालना है, तो इतना सॉल्व कर लिए, यहां पे ये आया। सारे बच्चे एक बात बताएंगे कि यहां तक आपको समझ में आ गया है ना? सारे बच्चे मुझे एक बात बताएंगे कि यहां तक सभी को समझ में आ गया है। कोई डाउट तो नहीं दोस्तों इसमें? यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं? चलिए, किसी को कोई संदेह तो नहीं? आपको x का मान निकालना। अब देखिए, 2 रास्ते हैं। या तो आप 4 को इधर लाके यहां पे श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाइए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण को सॉल्व करने का है ना श्रीधराचार्य फॉर्मूला, वो लगाइए। आज मैं आपको नई चीज सिखाने की कोशिश करूंगा। मेरे दोस्तों, ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर 4 है। मुझे x का मान निकालना है मेरे दोस्तों। एक्स स्क्वायर माइनस 2x, अगर मैं दोनों तरफ 1 जोड़ दूं अपनी मर्जी से, तो दोस्तों क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा? क्या ये चीज परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो जाएगी मेरे प्यारे भाई? अरे यार, आप अच्छी तरीके से जानते हो कि ए स्क्वायर
माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर है भाई। ये हर कोई बच्चा जानता है ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है दोस्तों। क्या है ये? a माइनस बी का होल स्क्वायर है। अगर मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x है, मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x है, 2x में देखिए एक्स स्क्वायर, आपको सबसे पहले आपको यहां 2 देखना होता है दोस्तों। 2 आपके पास 2 है तो आपके पास बहुत कुछ है। 2x 2x और 1 इंटू 1, 2x इंटू 1 2x ही होता है। आपके पास 2 है, आपके पास x है, एक्स स्क्वायर है, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए अगर मैं 1 स्क्वायर जोड़ दूंगा, अगर मैं 1 का स्क्वायर जोड़ूंगा 1, तो ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर बनेगा। x माइनस 1 का होल स्क्वायर बनेगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा दोस्तों? तो ये आपको सोचने की आदत डालनी होगी। तो ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर बना मेरे दोस्तों, और एक कितना आएगा? 4 और 1 5, 4 और 1 5। आप बोलोगे जी सर इसमें कोई भी तकलीफ नहीं है। अब मैं आपसे देखे 2 चीजें मैं आपको बेसिक बताना चाहूंगा, बताइए मेरे प्यारे भाई। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि यदि x बराबर अंडर रूट 16 है दोस्तों, अगर x बराबर रूट 16 है, प्यार से समझिएगा, यदि x बराबर रूट 16 है तो x का मान क्या है? x का मान क्या है? और मेरे दोस्तों x स्क्वायर बराबर 16 है तो x का मान क्या है? जवाब दीजिएगा। दो आपको बातें नजर आ रही हैं। यदि x बराबर रूट 16 है तो x का मान क्या है, और x स्क्वायर बराबर 16 है तो x का मान क्या है? देखिए मेरे दोस्त, आपको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। जहां वेरिएबल भी आए और न्यूमेरिकल वैल्यू भी आए वो इक्वेशन होती है। जहां वेरिएबल भी हो और न्यूमेरिकल वैल्यू भी हो वो इक्वेशन होती है। देखिए x क्या है? एक वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब चर, जिसका मान बदलता रहता है। वो डिपेंड करता है कि मेरे दोस्तों की सवाल में क्या कंडीशन दी हुई है। 16 एक फिक्स नंबर है। देखिए प्यारे भाई, जहां वेरिएबल भी आ रहा है, एक्स नंबर भी आ रहा है, 16 और बराबर का साइन भी है, तो हम उसको इक्वेशन या फिर समीकरण बोलते हैं। किसी भी इक्वेशन में वेरिएबल की जितनी मैक्सिमम पावर होती है उतने ही मान निकल के आते हैं। आप बताओ, यहां x की पावर 1 है, x की पावर 1 बराबर रूट 16, तो x की हाईएस्ट पावर 1 है, तो x का केवल एक ही मान निकल के आएगा भाई, 16 का अंडर रूट प्लस 4। 16 का जो अंडर रूट है यहां केवल प्लस 4 होगा। बात समझ में आई? पॉजिटिव संख्या का अंडर रूट दोस्तों हमेशा पॉजिटिव निकल के आएगा। लेकिन अगर प्यारे भाई ऐसे लिखा हुआ एक्स स्क्वायर बराबर 16, तो मेरे दोस्तों यहां x की पावर 2 है, यहां x की पावर 2 है मेरे दोस्त, x की पावर 2 है। क्लियर है? आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो जितनी वेरिएबल में मैक्सिमम पावर चढ़ती है उतने ही मान x के होते हैं। मतलब एक्स स्क्वायर बराबर 16 का क्या मतलब है? ऐसे वैल्यू बताइए, ऐसे x का ऐसा मान बताइए जिसका स्क्वायर करने पर, जिसकी 2 बार गुणा करने पर 16 आ जाए। तो मेरे दोस्तों यहां x के 2 मान है, प्लस 4 भी और माइनस 4 भी। प्लस 4 भी है मेरे दोस्तों और माइनस 4 भी है, कि आप प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो भी 16 आएगा, आप प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो भी 16 आएगा, और माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे तो भी 16 आएगा। तो x की जगह चाहे प्लस 4 डालो चाहे माइनस 4 डालो, दोनों ही इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो दोनों में थोड़ा सा फर्क है। क्या आपको समझ में आया? क्लियर है? कोई तकलीफ? चलिए, अब जैसे मेरे प्यारे भाई आपके सामने ये चीज लिखी हुई थी, आप बोलोगे जी सर ये है x माइनस 1 का होल स्क्वायर 5 है। अगर आप अंडर रूट लेंगे दोनों तरफ से तो x माइनस 1 जो है वो प्लस माइनस रूट 5 आएगा, प्लस माइनस रूट 5, ये प्लस माइनस रूट 5 आएगा, कि 5 का अंडर रूट तो आप निकाल नहीं सकते, तो क्या हो जाएगा? प्लस माइनस रूट 5। क्लियर? क्या इसमें कोई डाउट है? आपको तो x का मान निकालना है मेरे दोस्तों, तो माइनस 1 जब उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, 1 प्लस माइनस रूट 5। ठीक है ना?
तो x का जो मान है दोस्तों वो 1 प्लस माइनस रूट 5 आएगा, जो कि ए ऑप्शन है, ये पहला ऑप्शन। बिल्कुल किनकर ने बहुत अच्छा डाउट पूछा है मेरे दोस्तों। अगर इस तरीके से लिखा हुआ है एक्स क्यूब बराबर 27, तो x का मान क्या होगा? एक्स क्यूब बराबर 27, तो x का मान क्या होगा? एक्चुअली ये सॉल्व किया गया बेटा, जैसे एक्स स्क्वायर बराबर 16 था ना, अगर आप 16 को इधर लाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 16 बराबर 0 ये हुआ। यहां से आप यहां जाओगे, 16 क्या होता है दोस्तों? 16 होता है 4 का स्क्वायर। भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या है? ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी, ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी, ये होता है मेरे दोस्तों। अगर दो संख्याओं का प्रोडक्ट 0 है, दो संख्याओं की गुणा करके 0 आ रहा है, तो तभी संभव है मेरे दोस्तों या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। अगर दो संख्याओं की गुणा करके 0 आ तो आपके पास केवल दो रास्ते, या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, दोनों में से किसी एक चीज को 0 करना होगा। अगर x प्लस 4 0 है तो देखिए यहां से x का मान -4 आएगा, और x माइनस 4 0 तो x का मान 4 आएगा। तो ये सॉल्व करिए हमने इक्वेशन, तब आया है। एक बच्चा बोल रहा है 3 और -3 सर। आहा बेटे +3 का क्यूब करेंगे तो 27 होगा, लेकिन -3 का क्यूब करेंगे तो -27 होगा ना, है भाई? हाँ बोथ दोनों, हाँ दोनों ही 0 किया है, दोनों 0 किया। अगर प्रोडक्ट 0 तो ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा। क्लियर है? दोनों 0 कर रही है हमने। x का मान -4 भी हो सकता है, +4 भी। 3 नहीं, आपने फिर गलती कर दी ना, यहां x की पावर 3 है मेरे दोस्तों, 3, तो x के 3 मान पॉसिबल होंगे। x क्यूब, अगर मैं 27 को इधर लाऊंगा ना तो -27 बराबर 0 होगा। आप बोलोगे जी सर, तो x क्यूब 27 का मतलब होता है दोस्तों 3 का क्यूब, 27 क्या होता है? 3 का क्यूब। तो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो गया। क्या हुआ? ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होता है? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 इक्वल टू 0। आप बोलोगे जी सर, ये आपको पता है ना ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फंडा क्या है? मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। समझ में आया? तो आप देखिए, ये दो संख्याओं की गुणा 0 है मेरे दोस्तों, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। भाई ये अगर आप इसको 0 करोगे तो भी 0 आ जाएगा, इसको 0 करोगे तो गुणा करके तो भी 0 आ जाएगा। अगर हम इसको 0 करते हैं, x-3 को 0 करते हैं, तो यहां से x का मान आएगा मेरे दोस्त 3, x की वैल्यू 3 आएगी। अगर मैं इसको 0 करता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 इक्वल टू 0, तो ये भी तो एक कंडीशन बनी, ये भी तो एक कंडीशन बनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां से क्या आएगा जी? x का मान, यहां से x का मान क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये फॉर्मूला लगाएंगे है भी, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4ac अपॉन 2a। तो माइनस का 3 प्लस माइनस कितना आ जाएगा? 9 माइनस 36 माइनस 27, माइनस 27/2 ये आया। ये दो मान है प्लस माइनस साइन के साथ। ये इमेजिनरी नंबर है, काल्पनिक नंबर। ये ऐसे दो इमेजिनरी नंबर हैं, एक बार प्लस साइन लेंगे, एक बार माइनस साइन लेंगे। ये दो ऐसे इमेजिनरी नंबर आए हैं एक्स कि आप इनका क्यूब करेंगे मेरे दोस्तों 27 आता है। आप इसका क्यूब करके देखिएगा 27 ही निकल के आएगा। तो मेरे दोस्त, एक तो x का मान 3 है जो रियल है, और 2x के मान इमेजिनरी है। काल्पनिक क्यों? कि -27 का अंडर रूट नहीं पता लगा सकते। कोई भी वास्तविक संख्या ऐसी नहीं है जिसका अंडर रूट -27 हो। तो काल्पनिक नंबर होगा ये वाला पोर्शन, जो इमेजिनरी हो गया मेरे दोस्त। ठीक है,
तो एक तो रियल वैल्यू आई है, दो इमेजिनरी वैल्यू आई है, लेकिन आंसर इसके 3 ही आए हैं, रूट इसके 3 ही आएंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो वेरिएबल की जितनी मैक्सिमम पावर होती है उतने ही मान पॉसिबल होते हैं। क्या आपको मेरी ये बात समझ में आई? ठीक, चलिए अब आगे चलेंगे। मुझे लगता है यहां तक क्लियर है। ये बताओ मेरे दोस्त, सवाल नंबर 12 फटाफट बनाइएगा जल्दी से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। बोले, यदि 4 की पावर x1 बराबर 5 है, 5 की पावर x2 बराबर 6 है, 6 की पावर x3 बराबर 7 है, इसी प्रकार से सीरीज चलती जा रही है और लास्ट में लिख रहा है 127 की पावर x 124 बराबर 128 है, तो x1 x2 x3 डॉट डॉट x 124 इनका प्रोडक्ट क्या है? इनके प्रोडक्ट का मान ज्ञात करिए, क्या आएगा? पंकज ने सवाल ट्राई किया था पर हुआ नहीं था, चलिए होगा, आपसे क्यों चिंता कर रहे हैं मेरे दोस्तों। सोच समझ के थोड़ा दिमाग लगाइए। यदि 4 की पावर x1 5 है, 5 की पावर x2 6 है, 6 की पावर x3 7 है और ये सीरीज चलती जा रही है, फिर 7 की पावर x4 8 होगा, फिर 8 की पावर x5 9 होगा, ये 127 की पावर x 124 128 है मेरे दोस्तों। तो इनका प्रोडक्ट क्या है? वेरी गुड अभिषेक, अभिषेक ने कर दिया। देखिए आप थोड़ा लॉजिकली सोचिए, शुरू से शुरू करते हैं मेरे दोस्तों। आपको रिलेट करना है भाई, क्या इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है मेरे दोस्तों? आपको बताइए भाई, इन दोनों चीजों में आपको क्या चीज दिखाई दे रही है? जवाब दीजिए, इन दोनों में आपको क्या दिखाई दे रहा है? तो आप कहोगे सर 5। अगर आप ध्यान से देखो तो 5 का मतलब 4 की पावर x1 है, 5 का जो मतलब है वो 4 की पावर x1 है। इसको हम सेकंड कंडीशन में रखते हैं। मेरे दिमाग में आया कि मुझे इनका प्रोडक्ट चाहिए। प्रोडक्ट कैसे आएगा? जब पावर में इन सब की गुणा हो जाए। 5 का मतलब 4 की पावर x1 है, इसको मैं यहां रख देता हूं सेकंड कंडीशन में, इसको मैं यहां रख देता हूं। इस 5 की जगह हम लोग 4 की पावर x1 रख देते हैं। इस 5 की जगह मेरे दोस्तों 4 की पावर x1 रख देते हैं। इस 5 की जगह बेटे, इस 5 की जगह क्या रखेंगे? 4 की पावर x1। तो पावर x2 तो है, तो 4 की पावर x1 x2 हो जाएगा क्या? 6। ये 4 की पावर x1 x2 हो जाएगा क्या? 6। बोलो, क्या इसमें कोई डाउट है? प्रवीण, क्या इसमें कोई संदेह? अरे बेटा कैसे कैसे भैया, इतना लिखना पड़ेगा, इतना समझाऊंगा तो कैसे काम चलेगा? 4 की पावर x1 5 है और सवाल में दिया है कि 5 की पावर x2 6 है। थोड़ी बुद्धि लगाइए, अगर भगवान ने दी हो तो क्या इस 5 की जगह में 4 की पावर x1 नहीं लिख सकता? इस 5 की जगह, इस 5 की जगह 4 की पावर x1 लिखेंगे। ये पावर x2 तो हो ही रखा है बराबर 6। पावर की आपस में गुणा हो जाती है, पावर की आपस में गुणा हो जाती है बेटे। x1 x2, 4 की पावर x1 गुणा x2 होल पावर है, तो ये 6 हो जाएगा। 4 की पावर x1 x2 पावर की आपस में गुणा हो जाएगी बेटे। इस 5 की जगह 4 की पावर x1 लिखा गया है। 4 की पावर x1, पावर x2 ऑलरेडी है, तो 4 की पावर x1 गुणा x2 हो जाएगा। मैंने समझाया था आपको, मैंने आपको समझाया था कि a की पावर m की होल पावर n है। कल इसको 15 मिनट दे के समझाया था। तो पावर की आपस में गुणा हो जाते, a की पावर m गुणा n। बताइए ये बात, आप बोलोगे जी सर ठीक है। एनी प्रॉब्लम? क्या इसमें कोई संदेह है? नेक्स्ट, आगे सेम इस प्रोसेस को आगे घसीटो। अब देखो 6 का जो मान है मेरे दोस्तों, 6 का मान है वो मैं यहां पे रख देता हूं। यहां पे इस 6 का मान मैं यहां पर रख देता हूं। 6 की वैल्यू क्या है?
4 की पावर x1 x2, 6 की वैल्यू क्या है? 4 की पावर x1 x2। मैं यहां पे रख देता हूं, इस 6 की जगह जब मैं ये रखूंगा मेरे दोस्तों 4 की पावर x1 x2, पावर ऑलरेडी x3 है, तो क्या हो जाएगा? ये 4 की पावर x1 x2 x3, 4 की पावर x1 x2 x3 हो जाएगा इक्वल टू 7 हो जाएगा मेरे दोस्तों। आप मेरी बात समझ रहे हैं? मेरे प्यारे भाई, क्या आप लोग मेरी बात को समझने का कष्ट कर रहे हैं? ऋतिक कह रहे हैं सर x1 x2 x3 का मान भी तो निकाल सकते हैं ना। बेटा ऋतिक, अपने आप को ऋतिक रोशन मत समझो, हैं भाई। वाह बेटे, कैसे ऐसे विद्यार्थियों को पढ़ाने में गर्व महसूस होता है। x1 x2 x3 के मान निकालेंगे, लंबा मान निकालेंगे 124 तक है। ऐसी संख्या जिसकी 4 की पावर x1 का ऐसा मान कि 4 की पावर चढ़ाने पर 5 आ जाए। अरे बेटे, तुम्हारी जो है समझ में आया क्या? ये चीज आपको समझ में आई? अब इसी चीज को उठा के आप आगे रखोगे। आगे क्या लिख रहा है बेटे? पैटर्न है, ये एक पैटर्न है, पैटर्न 4 5 6 7। अगली चीज क्या होगी? अगली चीज होगी 7 की पावर x4 बराबर 8, ये होगी अगली चीज। अब इस 7 को उठा के हम आगे रखेंगे तो नेक्स्ट चीज आएगी। सेम यही पैटर्न मेरे दोस्तों आगे बढ़ता जाएगा। लास्ट में क्या होगा? आप ये देख रहे हैं कि ऊपर गुणा होती जा रही है, x1 x2 x3 x4 x5 x6 गुणा होती जा रही है मेरे दोस्तों। ये 6 आया है, 7 आया है, फिर 8 आएगा, फिर 9 आएगा, सबसे लास्ट में कितना है? 128। पैटर्न बन रहा है, इसकी ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ाइए। अगर आप इसी चीज को बार बार करते रहेंगे मेरे दोस्तों, अगर इस 7 को उठा के आप यहां रखेंगे तो 4 की पावर ये क्या हो जाएगा? अगर 7 की वैल्यू को आप उठा के यहां रखेंगे अगली कंडीशन में, तो 4 की पावर क्या होगा? x1 x2 x3 x4 हो जाएगा। पावर की आपस में गुणा होगी बराबर 8। सेम यही चीज चलती जाएगी मेरे दोस्तों, और आखिर तक कहां तक गुणा है? 124 तक। तो 4 की पावर x1 x2 x3 ये डॉट 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 एक गुणा होती जाएगी कहां तक? 124 तक। और ये किसके बराबर होगा? सेम प्रोसेस करने पर ये 128 के इक्वल आएगा 128 के। आप बोलोगे जी सर, तो आपको थोड़े पैटर्न ऑब्जर्वेशन की आदत इसमें डालनी है। क्लियर? कंटिन्यूअस रिदम बनता जा रहा है। अब मेरे प्यारे भाई, ये आया यहां तक, इसमें कोई संदेह नहीं है, ठीक। आप बताइए, दोनों का बेस सेम करो। मुझे यही चीज तो निकालनी है, अब 128 क्या होता है? 128 होता है 2 की पावर 7। 2 का पहाड़ा याद करिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128। 2 की पावर 7, 2 की पावर 7 128 होता है। इसमें किसी बच्चे को कोई संदेह नहीं होना चाहिए, याद रखिए। क्लियर है? अब मेरे दोस्तों, यहां पे बेस 4 है, यहां पे बेस 2 है, यहां पे बेस 4 है, यहां पे बेस 2 है। दोस्तों, ये जो 2 की पावर 7 है ना, ये जो 2 की पावर 7 है, 2 मतलब होता है 4 का, क्या मैं इसको 4 की पावर 7/2 लिख सकता हूं? बेटे 2 जो होता है वो √4 होता है, 2 जो होता है वो √4 होता है, √4 √4। 2 का मतलब √4, 4 का अंडर रूट। तो 2 का मतलब 4 की पावर हाफ है, 2 का मतलब 4 की पावर हाफ है। तो 2 की पावर 7 करेंगे तो यहां भी पावर 7 हो जाएगी, 4 की पावर 7/2। तो 2 की पावर 7 को हम लोग लिख सकते हैं 4 की पावर 7/2। 4 का हाफ 2 होता है, 4 की पावर हाफ। क्लियर है? कोई तकलीफ? आप बोलोगे जी सर, यहां तक कोई भी संदेह नहीं है। अब देखो, बेस सेम है, दोनों का बेस सेम है 4 4, ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो पावर भी सेम होनी चाहिए। इसका मतलब ये किसके बराबर है? 7/2 के। x1 x2 x3 अप टू 124 किसके बराबर है? 7/2। डी ऑप्शन। कितने बच्चे ऐसे हैं कि जिनको ये बात समझ आ गई है?
आगे चलते हैं जी, नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट कहानी। ओके, अब आपके सामने एक और चीज आ गई मेरे प्यारे भाई, इसके लिए भी आपको थोड़ा सा समझना होगा। दोनों तरफ दो भी बना सकते हैं, मैंने यहां पे दोनों तरफ 4 बनाया। जरूरी नहीं कि आप ऐसे ही करो, आप दोनों तरफ बेस को 2 बना लीजिए, बेस को इक्वल बनाइए। ठीक है मेरे दोस्त, मैं आपसे एक चीज लिखता हूं, अगर आपके सामने ऐसा लिखा हुआ है 7 की पावर, 7 का पावर 12th रूट है, 7 का 12th रूट +1 गुणा 7 की पावर 12th रूट ऑफ -1, बताइए मेरे दोस्तों इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, जवाब दीजिएगा, बोलो। जिसको नहीं आया वो पढ़ता रहे चुपचाप, 2-3 महीने तक पढ़ता रहे, एक दिन उसके दिमाग की नसें खुलेंगे और उसको समझ आएगा। मेरा सवाल आपसे ये है, वेरी गुड कौशल, हा 6 बता रहे, अरे कैसे बावले बालक हो यार तुम, हैं ये बीच में गुणा है, बीच में गुणा है बेटे, तुम्हें समझ नहीं आता, शर्म नहीं है आप लोगों के दिमाग में कुछ भी। मैं आपसे पूछ रहा हूं तो दोस्तों ये क्या होगा, अरे बेटे आप ये जानते हो कि a प्लस बी गुणा a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। थोड़ी बुद्धि लगाओ, भगवान ने बुद्धि दी है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये ऐसा समझो कि ये ए है, ये बी है, ये ऐसा समझो कि ये ए है, ये बी है, तो ए प्लस बी की जब गुणा होगी ए माइनस बी में तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा। अभी 7 की यहां पे पावर 12th रूट है, इसका स्क्वायर -1 का स्क्वायर, यही आने वाला है कि नहीं आने वाला है, बुद्धि लगाई, यही आने वाला है कि नहीं आने वाला है, हैं बेटे ये क्या है, 7 की पावर 1/12 है, 12th रूट का मतलब पावर 1/12 है, उसका स्क्वायर करते हैं। अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/6 हो जाएगा, 7 की पावर 1/6 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे पावर 1/12 है, 1/12 का क्या हो जाएगा, पावर 1/6, 7 की पावर 1/6 -1, 7 की पावर 1/6 -1, 1007 बता रहे हैं बेट, 1007 बता रहे हैं, कमी नहीं, बताइए। मैं आपसे पूछता हूं मेरे भाई कि ये ऐसे लिखा हुआ है 7 का 8th रूट, इसका स्क्वायर क्या होगा, तो आपके दिमाग में नहीं आता, ये 7 की पावर 1/8 है, स्क्वायर करेंगे तो 7 की पावर 1/4 हो जाएगा, यानी कि 7 का 4th रूट, 7 का 4th रूट, यही होगा कि नहीं होगा। क्या ये आपको लिखने की या बताने की जरूरत है भाई। मैं आपसे कहता हूं मेरे दोस्तों, 10 का ये जो है ये 36th रूट है भाई, इसका आप क्यूब करोगे तो क्या आएगा, क्यूब करोगे तो क्या आएगा, तो आपको समझ नहीं आ रहा प्यारे भाई, ये 10 की पावर 1/36 है, 10 की पावर 1/36, इसका 3 गुना करोगे तो 10 की पावर 1/12 होगा 12th, 10 का 12th रूट। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है, बोलो, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को, हैं जैसे 10 की पावर क्या 1/36 है ना, 36वां रूट आप निकाल लें, इसका क्यूब करोगे आप तो पावर्स की आपस में गुणा होगी तो 10 की पावर 1/12 हो जाएगा ना, ये 3 से 36 12 बार जाएगा, यानी कि 10 का 12th रूट, 10 का 12th रूट। समझ में आया कि नहीं समझ में आया। जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं सभी लोग मुझे हाँ या ना में जवाब देंगे कि उनको समझ आया है कि नहीं समझ में आया है, सभी लोग हाँ या ना में जवाब देंगे। चलिए अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज करके ऐसे लिखता हूं मेरे दोस्त, यहां से
बताइए क्या उत्तर है इस सवाल का, जवाब दो अब। छोटा सा एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिया है। अब पेन पेपर से देखिए लिखना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, दिमाग में आपको मेंटली सोचने की आदत डालनी होगी। हाँ अमन, सब आपको बस यहां पे पैटर्न बनाते जाना है। बोलिए। वेरी गुड प्राची, किरण, अर्जुन, विकास, वेरी गुड। भाई आप जब इस दोनों को भिड़ाओगे a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या आएगा, ये 7 का 6th रूट -1 हो जाएगा। 7 का 6th रूट 12 है ना, पावर 1/12 स्क्वायर करेंगे 1/6 हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों। अब इसकी गुणा इसके साथ होगी, इसका प्रेम इसके साथ कराएंगे। 7 का 6th रूट +1, इसका प्रेम जो है इसके साथ कराएंगे अब यहां पे। तो मेरे दोस्तों जब इन दोनों के आपस में गुणा होगी a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब 7 की पावर 6th रूट का स्क्वायर करेंगे तो 7 का क्यूब रूट हो जाएगा -1, पावर दुगनी हो जाएगी। 1/6 की 2 से गुणा करेंगे 1/3 हो जाएगी पावर। आप बोलोगे जी सर। अब मेरे दोस्तों इसका प्रेम इसके साथ होगा इंटू 7 का क्यूब रूट +1। क्या आपको समझ में आया? आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। तो वापस से यही चीज बन गई a प्लस बी ए माइनस बी। तो दोस्तों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप जानते हैं इस 7 की पावर 1/3 है, 7 की पावर 1/3 है, 7 की पावर 1/3 का स्क्वायर 7 की पावर 2/3 हो गया -1। ये आंसर आएगा 7 की पावर 2/3 -1। ठीक है भाई, ये 7 की पावर 1/3 का स्क्वायर हुआ और -1 का स्क्वायर दोस्तों। तो इस 7 की पावर 2/3 हो गया, पावर की आपस में गुणा होती है। क्लियर है निरंकुश बेटा, वेरी गुड। अगर आपको ये बात समझ में आई है तो बहुत अच्छा सवाल मैं आपको अगला बताऊंगा। ये बताइए दोस्तों ये क्या होगा, evaluate the value of this। हाँ बच्चा कह रहा है सर अगर बस प्लस प्लस हो तो कैसे, देखिए प्लस ही है। सवाल है 4/अंडर रूट ऑफ 5 + 1 और 4th रूट ऑफ 5 + 1। ठीक है दोस्तों, फिर 8th रूट ऑफ 5 + 1, 16th रूट ऑफ 5 + 1 है। और मेरे दोस्तों ये +1 की पावर 48 का मान आपको निकालना है। क्या होगा? यस परमजीत, आप प्रीवियस सर के क्वेश्चन देखिए, आपको सब मिलेगा ये। वेरी गुड। देखिए मेरे दोस्तों सबसे छोटी पावर कहां है? सबसे छोटी पावर है जी यहां 1/16, ये 5 की पावर 1/16 है, फिर पावर 1/8, फिर पावर 1/4, फिर पावर 1/2। ये √5 है ना, पावर 1/2। सबसे छोटी पावर ये 5 की पावर 1/16, फिर पावर डबल होगी 5 की पावर 1/8, फिर डबल होगी 5 की पावर 1/4, फिर डबल होगी √5। थोड़ी बुद्धि लगाइए, इसका आप कुछ नहीं कर सकते, इसका आप कुछ भी नहीं कर सकते, ये आपको सोने नहीं देगा। लेकिन अगर दोस्तों मैं ऊपर नीचे गुणा कर लूं किससे, अगर मैं ऊपर नीचे 5 की पावर 16th रूट ऑफ 5 - 1 से गुणा कर लूं तो मुझे मौज आ जाएगी। देखिए इतना सोचना आपको सीखना पड़ेगा। अगर मैं 16th रूट ऑफ 5 - 1 से गुणा कर लूं तो मेरे दोस्तों मेरा सवाल आसानी से सॉल्व हो जाएगा, मेरा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि ऊपर मैंने क्या किया, ऊपर तो मैंने ये रखा 4 × 16th रूट ऑफ 5 - 1, लेकिन नीचे क्या हुआ, नीचे की चीज तो मैंने अभी आपको पढ़ाई, नीचे की चीज तो अभी मैंने आपको पढ़ाई मेरे दोस्तों। सबसे छोटी पावर 1/16 है, सबसे छोटी पावर 1/16 है। बोलो ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों की, तो 5 की पावर क्या हो जाएगा, जब इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो 5 का 8th रूट -1, 5 का 8th रूट -1,
बुक में नहीं है बेटे रंजन, मैं सारे सवाल प्रीवियसर नहीं कराने वाला। तुम क्या जानते हो कि मैं केवल ये बुक कि मैं ये केवल किताब पढ़ाने वाला हूं जो इस किताब में लिखा हुआ है? नहीं गधो, ये किताब तो दुनिया के पास है। पूरी दुनिया किताब पढ़ के क्यों नहीं लगा लेती नौकरी? किताब के अलावा भी बहुत चीजें। एग्जामिनर किसी किताब को खोल कर पेपर नहीं बनाता कि ये खुला मैजिक सवाल नंबर 5 पेज नंबर 21 ये सवाल दे देता हूं पेपर में, ऐसे नहीं होता। एग्जामिनर बैठ के नया फ्रेश कंटेंट बनाता है, फ्रेश सवाल, जिसमें 70% पुराने डाल देता है जो उसके दिमाग में ऑलरेडी रहते हैं और बाकी वो नई चीजें बनाता है। यहां भी ऐसे ही चलेगा। 10 सवाल अगर प्रीवियस होगे तो 4-5 आपको झटके भी मिलेंगे नई चीजों के। जब इन दोनों का प्रेम प्रसंग होगा तो यहां पे क्या होगा? a प्लस बी a माइनस बी, 5 का 8th रूट -1, 5 का 8th रूट -1। अब उसके साथ भिड़ाओगे तो 5 का 4th रूट -1, इसके साथ भिड़ाओगे तो 5 का अंडर रूट -1, इसके साथ भिड़ाओगे तो अंडर रूट 5 + 1 रूट 5 -1, रूट 5 + 1 रूट 5 -1 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। दोस्तों क्या ये 4 नहीं हो गया? नीचे वाली चीज 4 बन गई। कितने बच्चे ऐसे जिनको ये समझ आई? नीचे वाली जो वैल्यू है ये 4 बन गई। कितने लोग ऐसे हैं जो इस बात को समझ गए? गुणा भाई इन दोनों की गुणा करोगे 5 का 8th रूट -1, इसके साथ भिड़ाएंगे 5 का 4th रूट -1, पावर डबल होती जाएगी। इसके साथ भिड़ाएंगे 4 का 1/4 का डबल करेंगे, पावर अंडर रूट हो जाएगी, अंडर रूट 5 -1, रूट 5 -1 रूट 5 + 1 ये 4 हो गया। नीचे वाली जो चीज है वो 4 बन गई। क्लियर? कोई दिक्कत? जिसको ना समझ में आए वो इसको रिपीट करके देखो रात भर देखो, गारंटी आप इस चीज को 15-20 बार रिपीट करके देखो, आपको ना समझ में आए तो देखना समझ में आएगा। ठीक है, तो मेरे दोस्तों ये 4 से ये वाला 4 कैंसल आउट हो गया, ये 4 से ये वाला 4 कैंसल आउट हो गया, हट गया। ये -1 से 1 कैंसल आउट हो गया, ये हट गया। तो बचा क्या? बचा क्या बेटा? कुछ भी नहीं बचा, केवल ये बच गया, केवल ये बच गया, केवल ये बच गया। एनी प्रॉब्लम? कोई तकलीफ? आप बोलोगे जी सर, और अभी मैंने आपको समझाया 5 की पावर 16 रूट की पावर 48 करना, तो क्या 5 की पावर 3 नहीं है बेटे? ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब 1/16 है। ये जो लिखा हुआ है 1/16 है और उसकी पावर 48 हो रहा है, तो 5 की पावर 3 हो गया। 16 3 48, ये 5 की पावर 3 हो गया, मतलब 125, 125। तो 125 इस क्वेश्चन का आंसर है, सी ऑप्शन। जिसको ये ना समझ में आ वो लिख लिख के ना खुद से करे, लिख लिख के ना 4-5 बार खुद से करे इस चीज को, एक एक चीज को खुद से लिख लिख के देखे। ठीक है ना, समझ में आएगा। मजा आया इस सवाल में? जैसे मैंने आपको ये चीज समझाई थी ना एग्जाम्पल, ये भी तो वही चीज हुआ है ना, ये भी तो वही चीज हुआ है, बस पैटर्न बनता जाता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। ऊपर नीचे अपनी मर्जी से गुणा करी है कुंदन, जिससे कि यहां फॉर्मूला बने। ये आपको सोचना है, ऊपर नीचे गुणा करनी पड़ेगी जिससे a - b a + b का फॉर्मूला बने। जैसे a - b a + b का गुणा करोगे ये अपने आप मल्टीप्लाई प्रोडक्ट होता जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14। बताइए जी, ये सवाल लास्ट ईयर के CHSL में आया था 2019 में। मैं आपको जो भी सवाल कराऊंगा 2-3 अगले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सवाल यह है, यदि 3 की पावर a + 3/27 की पावर a - 1 इंटू ये बराबर 4/15 की पावर 26 है, तो √of a + 9 का मान ज्ञात करिए। मेरे दोस्त बताइए, अगर इस सवाल को देखिए सॉल्व करना है मेरे प्यारे भाई, ये 4 जैसे आपको यहां पे 3 दिख रहा है, ये 27, 3 27 नहीं, ये 3 का कंपोनेंट है। प्यार से समझिएगा कि है क्या।
ये क्वेश्चन तब सॉल्व होगा जब ए का मान निकलेगा। ये क्वेश्चन तब सॉल्व होगा जब ए का मान निकलेगा। बुक में दे रखा है ये सवाल होगा। तो बेटा केवल बुक के भरोसे मत बैठो, केवल भगवान के भरोसे मत बैठो, केवल किताब के भरोसे मत बैठो। केवल किताब पढ़ के नहीं होने वाला कुछ भी। सवाल प्रीवियस ईयर भी होगा लेकिन सवाल नया भी होगा। जब तक आपकी नई थिंकिंग डेवलप नहीं होगी आप कैसे सोच पाओगे चीजें। मेरे दोस्तों ये जो ये तीन कंपोनेंट है, तीन का कंपोनेंट है। तीन कंपोनेंट का क्या मतलब, यहां से पावर 3 में कहानी आएगी, यहां से 3 की पावर में कहानी बनेगी। यहां देखेंगे 4 2 का स्क्वायर होता है, 8 2 का क्यूब होता है, यहां से पावर 2 की कहानी आएगी, यहां से 2 की पावर बनेगी, यहां से 2 की पावर बनेगी। मेरे दोस्तों यहां देखोगे तो यहां से 5 की पावर बनेगी, 5 25 5 का स्क्वायर होता है, यहां नीचे भी 5 है। मेरे दोस्तों यहां 3 की पावर दे रखी है, 2 की पावर दे रखी है, 5 की पावर दे रखी है। राइट हैंड साइड में देखोगे तो 4 में 2 आ रहा है और 15 में 3 और 5 दोनों आ रहा है। 15 का मतलब होता है क्या, 3 गुणा 5। तो आप कंपेयर कर लो, तुलना कंपेयर करो, तुलना करो किसी भी एक चीज की। बच्चे क्या करेंगे, तीनों को कंपेयर करते, 3 को 3 की पावर के साथ, 2 को 2 की पावर के साथ, 5 को 5 की पावर के साथ। अरे क्यों टाइम खराब करना, एक ही से निकल आएगा। आप एक ही चीज की तुलना करो। तुलना गधों की गधों में, घोड़ों की घोड़ों में, हाथी की हाथी में। 2 की तुलना 2 की पावर के साथ। 2 की पावर करने से 3 तो नहीं आने वाला, 5 की पावर कुछ चढ़ाने से 2 तो नहीं आने वाला, 5 की पावर 2 कुछ करने से 5 का मल्टीपल आएगा। तो 2 की पावर की गुणा 2 की पावर के साथ, 3 की पावर की तुलना 3 की पावर के साथ, 5 के पावर का कंपैरिजन 5 की पावर के साथ। तो जो आपको आसान लगता हो उसका कंपैरिजन कर लीजिए। बताए क्या आपको आसान लग रहा है। मुझे तो सबसे आसान 4 वाला लग रहा है। मुझे तो सबसे आसान जो है ये 2 वाला कंपोनेंट लग रहा है। अगर मैं इसको देखूं, लेफ्ट हैंड साइड में 2 की पावर कितना बन रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में 2 की पावर कितना बन रहा है। आप देखो 4 का मतलब होता है 2 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर यानी कि 2 की पावर 2a + 12। बेटा स्क्वायर करेंगे तो यहां गुणा हो जाएगी ना 2 की, 2a + 12। बुद्धि लगाओ मेरे दोस्तों। 8 का मतलब 2 का क्यूब, क्यूब करेंगे ना, क्यूब करेंगे तो 3a - 6। मेरे दोस्तों इधर 2 की पावर ये बन रहा है और यहां क्या बन रहा है 4, इधर बन रहा है 4 मतलब 2 का स्क्वायर। राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में 2 की पावर ये बन रहा है, जबकि राइट हैंड साइड में 2 की पावर 2 बन रहा है जो कि 4 होता है। तो बराबर ही होना चाहिए ना। तो मेरे दोस्तों डिवाइड में तो पावर घट जाती है भाई। इसमें से जब आप इसको घटाओगे, 2a में से 3 को घटाएंगे माइनस का a, प्लस 12 में से -6 को घटाएंगे तो आप कहोगे सर 18 हो जाएगा। 12 में से -6 को घटाएंगे 18 हो जाएगा, बराबर 2 की पावर 2। क्या इसमें कोई तकलीफ है, क्या इसमें कोई तकलीफ है, नहीं। अब अगर बेस सेम है तो पावर भी सेम होना चाहिए, ये सेम होना चाहिए। तो यहां से a का मान कितना आ जाएगा 16, ये उधर जाएगा 18 - 2 16, तो a का मान 16 आया। सही है। अगर a का मान 16 आया है तो आप यहां पर रखेंगे 16 + 9 25, 16 + 9 25 हो गया और 25 का अंडर रूट कितना आ गया। इस सवाल का आंसर 5। सी ऑप्शन इसका आंसर है 5। दोस्तों क्या इसमें कोई डाउट है। देखिए प्यारे भाई, अगर आपको ये चीज टफ लगती है तो आप बहुत समस्या है, आपको बहुत मेहनत की जरूरत है, क्योंकि ये सवाल CHSL के पेपर का पूछा हुआ है जो एक 10th लेवल का एग्जामिनेशन है, 12th बेसिस पे होता है। उस एग्जाम में उसके प्री के पेपर में अगर ऐसे सवाल आ रहे हैं तो ये सबसे निम्न स्तर के सवाल में है आज की दुनिया में, निम्न स्तर के। इससे नीचे अगर मैं आपको गिर के पढ़ाता हूं तो बेवकूफ बनाना हुआ ना, क्योंकि वो चीज कभी पेपर में पूछी ही नहीं जाएगी। ठीक है, बताइए जरा, ये सवाल करिए, सवाल नंबर 15 बनाओ।
ये भी CHSL का ही सवाल है लास्ट ईयर 2019 का। जवाब दीजिए, आसान क्वेश्चन है। यदि 2 की पावर 3 का क्यूब की पावर 2x प्लस 3 की पावर माइनस 3/4 बराबर है 2/3 की पावर 2/3 की पावर 3x प्लस 7 की पावर माइनस 6/5, ये होल पावर होता जा रहा है, तो अंडर रूट 2 माइनस 42x का मान क्या होगा? तो आपको पहले x निकालना होगा। मेरे दोस्तों दोनों ही जगह बेस सेम है 2/3, दोनों ही जगह बेस सेम है 2/3। आप बोलोगे जी सर ये पावर चढ़ा रखा है मेरे दोस्तों, होल पावर करते जा रहे, पहले पावर क्यूब किया फिर पावर 2x प्लस 3 माइनस 3/4, होल पावर करते जा रहे तो पावर की आपस में गुणा होगी। अगर बेस सेम है तो पावर भी सेम होनी चाहिए, या पावर की आपस में गुणा होगी। क्या है मेरे दोस्तों? 3 गुणा 2x प्लस 3, ठीक है भाई, और ये माइनस का 3/4, ये माइनस का 3/4 इक्वल टू मेरे दोस्तों यहां पे 2/3 इंटू 3x प्लस 7, 3x प्लस 7 और माइनस का 6/5 इंटू माइनस का 6/5। दिस शुड बी इक्वल। आप बोलोगे जी सर ये सब होल पावर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है भाई। अब देखिए दोनों ही जगह से माइनस साइन आपका हट जाएगा, दोनों जगह से माइनस साइन हटा देंगे, ठीक है ना। बोलो जितना कट सकता उतना काट लीजिए। 3 से 6 कट रहा है जी 2 बार। क्या और कुछ कटने की उम्मीद है? और कुछ कटने की उम्मीद यहां से अब नजर नहीं आ रही। तो देखिए यहां 5 तिया 15 मल्टीप्लाई, देखिए नीचे 5 तिया 15 बनना है, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई होगी 5 तिया 15, 15 जब इधर जाएगा कितना हो जाएगा? 45, 15 तिया 45, तो 45 दूनी 90x प्लस 45 तिया 105 बराबर। दोस्तों 4 जब इधर जाएगा तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 की यहां गुणा होगी तो 16 तिया 48x प्लस 16 सत्ते 112, ये हो जाएगा, ठीक है ना। आप बोलोगे जी सर कोई भी डाउट नहीं है, ठीक। बोलो तो जब इधर आएगा 90 माइनस 48 तो कितना आ जाएगा? ये कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 42x। तो 42x बराबर उधर जाएगा 112 माइनस 105 7, तो 42x की जो वैल्यू है वो 7 आ गई। 3 5 थे 15 तिया 45, 45 तिया 135 आएगा, सॉरी 135 आएगा, 135, 105 नहीं 135, ठीक है ना। तो जब ये 135 उधर जाएगा तो 112 माइनस 135 कितना हो जाएगा? माइनस का 23, 23 हो जाएगा। तो 42x की वैल्यू कितनी आई है? माइनस 23। 42x की वैल्यू कितनी है? माइनस का 23। आपको 42x ही चाहिए ना, 42x ही चाहिए भैया। माइनस साइन को माइनस तो कहीं भी लगा दो, माइनस 23 को मैं यहां पे लगा देता हूं, तो माइनस 42x का मान 23 आ गया। ये जो माइनस 42x है मेरे दोस्तों, ये जो माइनस का 42x है इसकी वैल्यू 23 आ गई। तो 23 प्लस 2 25, 25 का अंडर रूट 5 इसका आंसर हो गया। ठीक है भाई, इतना आपको करना ही है, इसके अलावा आपके पास और कोई रास्ता नहीं है। ये बताइए दोस्तों सवाल नंबर 60, जवाब दीजिएगा। बिल्कुल आएगा राम। यदि x और y नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर मतलब धनात्मक संख्याएं, पॉजिटिव इंटीजर्स, गिनतियां, पॉजिटिव गिनतियां 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार है कि x प्लस वाई 2021 के बराबर है, तो -1 की पावर x प्लस -1 की पावर y का मान क्या है? करिए। वेरी गुड, सभी बच्चों का आंसर आ चुका है सी ऑप्शन, यानी कि 0। अगर दो नेचुरल नंबर इस प्रकार से हैं कि उनको जोड़ के 2021 आ रहा है, 2021 एक ऑड नंबर है, ऑड मतलब विषम संख्या जो 2 से ना कटे। अगर दो संख्याओं को जोड़ के ऑड आ रहा है तो तभी संभव है जब एक ऑड हो और एक इवन हो, क्योंकि अगर आप इवन में इवन नंबर ऐड करेंगे इवन आएगा, ऑड में भी ऑड ऐड करेंगे तो भी इवन आएगा। दो संख्याओं को जोड़ के ऑड तभी आ सकता है जब एक नंबर ऑड हो दूसरा इवन हो। क्लियर है? यानी कि इन दोनों में से कोई एक नंबर ऑड है और कोई एक नंबर इवन है। तो -1 की पावर ऑड चढ़ाएंगे -1 होगा,
-1 की पावर इवन चढ़ाएंगे +1 होगा, तो हमेशा जोड़ के 0 ही आएगा, कट ही जाना है। क्लियर है? बहुत ही आसान सवाल है। हाँ साहिल, ये सीजीएल 2017 मेंस में भी आया था और ये एनटीपीसी में भी आया था सवाल। ठीक है, चलिए आगे करिए। सवाल नंबर 17 की तरफ ये बताइएगा। अच्छा हर्ष, नहीं पढ़ना है। यदि 9 की पावर n की, ये जो है आपके सामने मटेरियल दे रखा है, ये 1/1/729 है, तो m माइनस n क्या है? जवाब दीजिए। आपसे m माइनस n पूछा है, कोई सी ऑप्शन बता रहा है, कोई ए बता रहा है। ध्यान से देखिए, बड़ा क्वेश्चन देख के डर जाते हैं, देख के डरना नहीं, आपको 1 बाई 1 सॉल्व करना है। दोस्त सबसे पहले बताइए कि ये चीज क्या है, ये चीज क्या है। पहले आप ये बताइए कि ये चीज क्या है जो आपके सामने लिख रहा है। ये चीज 3 की पावर -n/2, 3 की पावर -n/2 और उसकी पावर -2, तो होल पावर है। पावर की जब आपस में आओगी तो 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा। 3 की पावर n है, -n/2 की -2 में गुणा होगी, ये -2 कट जाएगा, 3 की पावर n है। आप बोलोगे जी सर। भाई 9 क्या है? 9 का मतलब 3 की पावर 2n। थोड़ी बुद्धि लगाइए, जो 9 की पावर n है ये 3 की पावर 2n हो जाएगा। 3 की पावर 2n, 3 की पावर n, तो 3 की पावर 3n हो गया। 3 की पावर 3n हो गया गुणा 3 का स्क्वायर। बोलो अब गधो, ये 3 की पावर n, ये 3 की पावर 2n, गुणा में पावर ऐड होंगी तो 3 की पावर 3n हो जाएगा माइनस। क्या दिख रहा है आपको? 27 का मतलब 3 का क्यूब, ये 3 की पावर 3n हो गया, 3 की पावर 3n हो गया। नीचे है 3 की पावर 3m इंटू 2 का क्यूब 8, इंटू 2 का क्यूब 8। आप बोलोगे जी सर कोई तकलीफ नहीं। अगर आप ऊपर से देखो तो 3 की पावर 3n कॉमन आ रहा है, 3 की पावर 3n कॉमन आ रहा है। यहां कॉमन लेना जानते हो ना, बचपन में पढ़े हो। 3 की पावर 3n यहां भी, 3 की पावर 3n यहां भी है, तो 3 की पावर 3n कॉमन ले लेते हैं। 3 की पावर 3n बेटे कॉमन ले लेते हैं। 3 की पावर 3 की गुणा इसमें भी होनी है, 3 की पावर 3n की गुणा इसमें भी होनी है। ठीक है, चलिए आप बोलेंगे जी सर बहुत बढ़िया। मेरे दोस्तों 3 का स्क्वायर 9 - 1 8 होता है, तो इस 8 से ये वाला 8 कैंसल आउट हो जाएगा। 8 से 8 कैंसल आउट हो गया। ठीक है भाई, आपको m माइनस n निकालना है, तो नीचे m आ रहा है, ऊपर n आ रहा है। बेस तो दोनों का सेम है ना, 3 बेस तो सेम है दोनों का 3 तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1/, अगर मैं डिवाइड में पावर घट जाती है भाई। अगर मैं 3n को नीचे लाऊंगा तो डिवाइड में है तो पावर क्या होगी? घट जाएगी। तो 3 की पावर क्या हो जाएगा? 3m - 3n। बोलो कोई तकलीफ क्या? इसमें कोई समस्या? अभी नीचे 3m है, ऊपर 3n है, तो 1/, क्या होगा? 3 की पावर 3m - 3n। ठीक है, डिवाइड है तो नीचे पावर घट जाएंगी। आप बोलोगे जी सर ये 1/729 है। 729 जो होता है मेरे दोस्तों, 729 ये बहुत अच्छा नंबर है। 27 का स्क्वायर होता है 729, याद रखिए 50 तक के स्क्वायर। 27 3 का क्यूब होता है तो 3 की पावर 6 हो गया। ये 3 की पावर 6 है, 3 की पावर 6। अब बताओ दोनों कंपेयर करो, दोनों 1/, में है, बेस 3 है, तो ये इसके बराबर होगा। पावर सेम होनी चाहिए। 3m - 3n की वैल्यू 6 होगी, तो m - n कितना आ जाएगा? 2 इसका आंसर होगा, सी ऑप्शन।
3m माइनस 3n 6 है, 3 से डिवाइड कर देंगे तो m माइनस n का मान 2 आ जाएगा। ठीक है, 3 आंसर नहीं है बेटे, 2 आंसर है। एक आसान सवाल था, आगे चलेंगे। ये बताइए जी सवाल नंबर 18। करिए, बताइए जी ये सवाल जो है 2019 CHSL में आया है भाई। हालांकि ऐसे सवाल मेंस के पेपर में आते हैं, पर अब एग्जामिनर प्री में भी देने लग गया है। सतीश 3 की पावर n में 3 की पावर 2n से गुणा करोगे तो 3 की पावर 3n हो जाएगा। कोई बात नहीं विपिन कुमार, एक बच्चा कह रहा क्लास नोट्स कैसे बनाए। अब ये भी मैं ही बताऊंगा क्लास नोट्स कैसे बनाए हैं भाई। फिर कहिएगा सर दांत कैसे मांजे, सर सोए कैसे, सर पलंग कैसे झाड़े, सर बाल कैसे बनाए अपने, है भाई। सर हेयर ऑयल कौन सा लगाएं, सर रोटी यहां डाढ़ सुखाएं कि वहां डाढ़ सुखाएं, हैं। अबे हर स्टूडेंट अलग टाइप का, उसकी कॉपी, उसका पेन, उसका दिमाग, उसकी राइटिंग अपने हिसाब से बनाओ। इसमें मैं क्या बताऊं, हर किसी का नजरिया अलग होता है। बोलो, आया किसी का उत्तर? देखिए बुद्धि लगाइए। सवाल में 3 इक्वेशन दी हुई हैं, आपसे पूछा 2x प्लस 3y प्लस 5z। ये क्वेश्चन तभी सॉल्व होगा जब xyz का मान आपको पता हो, xyz का मान पता हो। अब मेरे दोस्तों पहली कंडीशन देखो, यहां 2 की पावर x प्लस वाई प्लस जेड है, यहां 8 की पावर है। बेस सेम बनाओ, यहां बेस 8 है, यहां 2 है। तो मेरे दोस्तों 8 तो 2 का क्यूब ही होता है ना। 2 की पावर क्या है, x प्लस वाई माइनस 2z है भाई। थोड़ी बुद्धि लगाइए, दी है भगवान ने। 8 का मतलब 2 का क्यूब, ये 2 का क्यूब हो जाएगा। क्यूब क्यूब मतलब 3, तो 3 की जब इसमें गुणा होगी तो 24z माइनस 15 माइनस 3y होगा। अभी 2 का क्यूब करेंगे ना, क्यूब, तो कंपैरिजन हो जाएगी पावर। तो यहां से क्या आया, क्या निकल के आया जी, यहां से ये x माइनस 3y उधर आएगा तो y प्लस 3y, ये 4y हो जाएगा। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर 24z माइनस 15 माइनस 3y, 24z इधर आएगा तो माइनस का 26z इक्वल टू माइनस का 15। ये पहली कंडीशन आ गई, समझ में आया? दूसरा समझते मेरे दोस्त, दूसरा आप दिमाग लगाइए। ये 5 की पावर 4y माइनस 6z है, ये 25 की पावर y प्लस जेड है। 25 मतलब 5 का स्क्वायर होगा, 25 मतलब 5 का स्क्वायर होगा। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 की पावर ये y प्लस जेड है ना, तो ये 2y प्लस 2z हो जाएगा। 5 की पावर 2y प्लस 2z। तो यहां से जब आप कंपेयर करेंगे, इन दोनों को कंपेयर करेंगे पावर पावर को, तो 4y माइनस 2y, 4y माइनस 2y, 2y बराबर, समझिएगा, ये माइनस 6z उधर जाएगा, 6z और 2z 8z होगा। यानी कि y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4z। y का मान कितना आ जाएगा, 4z। क्या आपको समझ में आई ये बात? क्लियर? सेम इसी तरीके से अब देखिए, लिखना कम करो बेटे। 3 की पावर 4x माइनस 3z है, 9 का मतलब 3 का स्क्वायर 2x प्लस 2z, इधर 2x प्लस 2z है। जब 2x इधर आएगा 4x माइनस 2x 2x होगा बराबर, ये माइनस का 3z, 3z जब इधर आएगा 3 और 2 5z होगा, 2x बराबर 5z। तो लिखना कम करिए और सोचना ज्यादा है। तो 2x की जो वैल्यू है वो 5z आ गई है भाई। ये 4x माइनस 3z बराबर 2x प्लस 2z हो जाएगा। 4 माइनस 2 2x माइनस 3z जब उधर आएगा 3 प्लस 2 5z। क्लियर है? तो आपके सामने दोस्त ये सब चीजें आ रही हैं, 3 इक्वेशन है आपके सामने, 3 वेरिएबल है, निकालना है। कैसे निकालेंगे? जवाब दीजिए। तो आपके पास बहुत सुंदर जवाब है जिसमें कुछ भी नहीं करना भाई। y की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन को सिंगल वेरिएबल में लाओ। y की वैल्यू 4z है, 2x की वैल्यू 5z है, तो x का मान 5z बटे 2,
5z/2 ये यहां रख दीजिए, ये सब यहां रख दीजिए पहले इक्वेशन में। x की जगह 5z/2 आ जाएगा। मेरे दोस्तों y की 4z, तो 4z रखेंगे, 4 चौक 16z, 16z में से 26z घटाएंगे तो माइनस का 10z बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 15 है भाई। तो मेरे दोस्त 2 दुसाम 20, 5 माइनस 20 माइनस का 15z/2 इक्वल टू -15 आ जाएगा। ठीक है भाई, तो z का मान 2 आ गया, z की जो वैल्यू है वो 2 आ गई, z 2 आ गया। अगर z 2 आया तो 2 चौक 8, y का मान 8 आया है। अगर z 2 आया तो 2 से 2 कटा तो x का मान 5 आया है। ये निकाला हमने x y z, x की वैल्यू 5 आई है तो 5 दूनी 10, y की जगह 8 आया है, 8 तिया 24, z की जगह 2 आया है तो 2 पंजे 10, 10 10 20 और 24 44 इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी ऑप्शन। कुछ बच्चे कहेंगे अब सर शॉर्ट ट्रिक, तो उनके लिए मैंने युगांडा से लोग बुला दिए हैं, वो बैठे हैं ना, अनमोल कोई जरूरत नहीं है। विशाल कह रहे हैं इसमें तो बहुत टाइम लगेगा। हां लगेगा, तो टाइम है नहीं क्या तुम्हारे पास, पेपर में घंटा मिलता नहीं है। देखिए ध्यान सुनो, मेरी बात को प्यार से समझिएगा। पेपर में ऐसे सवाल भी आते हैं जो 10 सेकंड में भी हो जाते हैं, 12 सेकंड में भी हो जाते हैं, 20-25 सेकंड में भी हो जाते हैं। लेकिन अपने मन से बात बिल्कुल निकाल दीजिए कि हर सवाल 10 या 12 सेकंड में सॉल्व होने वाला आएगा। पेपर में ऐसे सवाल भी आते हैं जिनमें समय लगता है, जिनको सॉल्व करने में 1 से 1.5 मिनट लगता है, पेपर में 2-2 मिनट भी लग जाते हैं। पेपर में ऐसे सवाल भी आते हैं, उनको देख के डरना नहीं है। टाइम देने वाले कैलकुलेटिव लंबे बड़े बड़े डिफिकल्ट टफ रुलाने वाले हरामखोर आदमखोर सवाल भी पेपर में आते हैं, ये अपने दिमाग में बिठा लीजिए। अरे ठीक है, अगर पेपर में एग्जामिनर ने लगातार 3 सवाल आसान दे दिए, 3 सवाल आसान दे दिए, तो चौथा सवाल वो गारंटी ऐसा डालेगा। 3 सवाल आसान डाल दिए, चौथा सवाल ऐसा डाल दिया, 3 सवाल बच्चों ने जल्दी जल्दी कर लिए, 1 सवाल में टाइम लग गया, हो गया पेपर बैलेंस। ऐसे ही तो पेपर बैलेंस बनता है। आप उम्मीद करके जाओ कि हर सवाल 1 से लेकर 25 तक आसान होगा, तो ऐसा होने वाला नहीं है। ठीक, चलिए आज हम इतना ही रखते हैं और बाकी की कहानी जो है वो हम कल करेंगे। ठीक है भाई, चलो दोस्तों, बाय।